चलने वाले थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद। कैसे ब्राह्मण है? वेदों का सार जानने वाले, वेदों को पढ़ने वाले, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, सर्व वेद विशारद, वेदों का सार जानने वाले ब्राह्मण। लेकिन इनकी पत्नी जिसका नाम है धुंधली, ये बड़ी कर्कशा, मतलब हमेशा उल्टी चलती है, हमेशा उल्टी। ब्राह्मण देव कहते हैं कुछ और ये करती है कुछ और, हमेशा उल्टी चलती। समय बहुत बीत गया, कोई संतान भी नहीं है। और ध्यान रखना मैया, जो पत्नी पति से उल्टी चलती है ना, उनके साथ क्या होता है, एक दृष्टांत से समझिए। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पत्नी थोड़ी ऐसी कर्कशा। अच्छा, कर्कशा का मतलब जानती हो? नहीं जानती हो तो समझो, जो रोज घर में लड़ाई करे, रोज कलेश करे, बिना लड़ाई के रोटी नहीं पचे, भैया पहचान जाओ जी कर्कशा है। हाँ, खैर तुम तो अच्छी होंगी, हाँ नहीं लड़ती होंगी है ना, कबू लड़ाई जानती ना है लड़ाई करवो तो जा, यानी जिस घर में कर्कशा नारी जो हमेशा लड़ाई करे, झगड़ा करे, बिना लड़ाई के रोटी नहीं पचे, छोटी छोटी बात पे कलेश करे और उल्टी चले, ये समझो भैया कर्कशा है। तो ऐसे उस गांव में जो पति पत्नी रहते, पत्नी थोड़ी ऐसी कर्कशा स्वभाव की और उल्टी चलती थी। अब गांव के लोगों सलाह बनाई, गांव के लोगों ने बोले गंगा स्नान करने चलते हैं। तो गांव के सब तैयार। अब बेचारा वो पति बड़ा परेशान, क्योंकि घर जाके कहूंगा तो ना तो जाएगी और ना जाने, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो बहन ने सोची उल्टा बोलूंगा, शायद उल्टी बात समझ में आ जाए। तो वो घर आया और आवाज लगाई, अरे सुनती हो? निकल गई, कहा बात है, क्यों चिल्ला रहे? अरे वो गांव के सब गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो क्या करें? अब बोले हम थोड़े ही जा रहे हैं, वो तो गांव के जा रहे हैं। तो वो बोली गांव के जा रहे हैं, अच्छा हम नहीं जा रहे। बोले कौन कहता है नहीं जा रहे, तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर हम जरूर, अब हम जरूर जाएंगी। खुश हो गया, बोले जाके दिमाग में उल्टी बात समझ में आती है, आज पतो चली। अच्छा, गांव के तो पूरी पकवान सब चीजें बनाए बनाए के ले जा रहे, हम क्या करेंगे? बोले जिका मेरो तुम्हें खा लेनो देनो। बड़ा खुश हो गया। सभी गांव वालों के साथ गंगा स्नान करने, यानी गंगा जी पहुंचे सब लोग। अब सब स्नान कर रहे, तो इसकी पत्नी भी गंगा स्नान कर रही है। अब वो थोड़ा अंदर जा रही, अंदर। पति ने आवाज लगाई, अरे अंदर मत जाओ, डूब जाओगी। लेकिन चलती तो हमेशा उल्टी, आज तक नहीं मानी माने। अब पति ने सोचा भाई गंगा में, गंगा की गोद में तो झूठ मजाक में भी बोलना नहीं चाहिए। अब बेचारे ने कि अंदर मत जाओ, डूब जाओगी, लेकिन नहीं मानी और अंदर गई। आवाज लगाई, अरे अब मत जाना, डूब जाओगी, लेकिन नहीं मानी और अंदर गई। और जैसे ही और अंदर गई है तो उसका हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोली गंगा मैया की जय हो। अब बेचारा पति चिल्लाया, अरे भैया गांव वालों, अरे भैया मेरी पत्नी डूब गई। तो गांव के लोग ढूंढ रहे, और गंगा की धारा बह रही ना ऐसे, तो जिधर बह रही उधर ढूंढ रहे। घंटों बीत गए, कोई अता पता नहीं चला। तो बहुत देर से ढूंढ रहे, तो पति ने कही, अरे तुम इधर क्यों ढूंढ रहे हो? लोग बोले भाई बह के जावेगी तो इधर ही तो आवेगी, तो यार मारे हम यहाँ इधर ढूंढ रहे। अरे बोले तुम ना जानता, वो उल्टी चलते है, वो इधर नहीं, वो इधर गई होगी, क्योंकि वो हमेशा उल्टी चलती है, हाँ इधर नहीं। ध्यान रखना मैया, जो पति से उल्टी चलती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए कभी उल्टा नहीं चलना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ब्राह्मण देव बड़े सीधे, वेदों का सार जानने वाले, लेकिन पत्नी बड़ी धुंधली कर्कशा, संतान नहीं है। गाय ले ली, ब्यानी नहीं गाय। फल वृक्ष जो है, वृक्ष भी है लेकिन फल नहीं आए उन पर। देखिए दुर्भाग्य और बदकिस्मती,
श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, ब्राह्मण देव दुखी हो गए, ऐसी जिंदगी से तो है कि मैं मर जाऊं। मरने के लिए आज ये जंगल में आए हैं। प्रभु की कृपा, वहां एक सन्यासी संत मिल गए। संत ने देखा, ब्राह्मण देव क्या बात है, क्या क्या चिंता है, क्यों आई हो जंगल में? बोले मरने। क्यों मरने क्यों आई हो? बोले कोई संतान नहीं है इसलिए। अरे संतान नहीं है इसलिए तुम मरने आई हो? अरे भगवान की कृपा है, संतान नहीं है, क्योंकि आजकल के जितने माँ बाप हैं वो औलाद से दुखी होकर ही तो रो रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे संतान चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो श्राद्ध याद तर्पण कौन करेगा? कल्याण नहीं है। कौन कहता है कि पुत्र नाम रोशन करते हैं? केवल पुत्र ही नाम। मुझे ये बताओ, मीराबाई का नाम रोशन क्या औलाद ने किया? नरसिंह मेहता का नाम क्या औलाद ने किया? अरे कितने प्रमाण दूं, सक्कूबाई क्या नाम रोशन औलाद ने किया? हे ब्राह्मण देव, वेदों का सार जानने वाले हो, धर्म पथ पर चलने वाले तुम ब्राह्मण हो, कैसी बातें कर रहे हो? और हाँ, मस्तक रेखा कह रही है, अस्त रेखा कह रही है, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप तो संत हैं, मुझे पुत्र चाहिए, मर जाऊंगा मैं आपके चरणों में। बार 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 ये कहते रहे, लेकिन सन्यासी संत समझाते रहे, इस चक्कर में मत पड़ो। और तुम्हें पुत्र चाहिए, अरे भगवान को पुत्र बना लो। दुनिया के पुत्र, ये दुनिया की औलाद धोखा दे जाएगी, लेकिन परमात्मा अगर पुत्र बना लिया तो वो कभी धोखा नहीं देता। और हाँ, ये बात सत्य है, रात दिन माँ बाप काम में लगे हैं, भाग दौड़ रही है, किस लिए? औलाद के लिए। खेत खरीद रही है, किस लिए? औलाद के लिए। प्लॉट बंगला धन इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए? औलाद के लिए। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। और ये सोचो भैया, फिर वही औलाद हाथ उठावे, वही औलाद मारे, तो उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। क्या फायदा? और हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि धन मत कमाओ, खूब कमाओ, रात दिन कमाओ, लेकिन भैया अपने लिए भी कमा लो, अपने लिए भी तो कुछ कमा लो। अपने लिए क्या? यहाँ की बैंक लवालव कर ली, अब भैया वहाँ की बैंक में भी कुछ डाल लेना चाहिए। और वो दौलत क्या है जो आप कथा पंडाल में बैठे हो ना, ये हमारी खुद की दौलत है। और ये दुनिया की बैंक बैलेंस है ना, दुनिया का बैंक बैलेंस। जब तुम दुनिया से जाओगे तो नाती बेटा कान खा लेंगे, बाबा एटीएम को नंबर का है और तुमने ब्याज पे कौन कौन दे रखे हैं, अरे नाम तो बताए जाओ। लेकिन भैया वहाँ की बैंक जो है ना, इस दौलत को जो कथा सुन रहे हैं ना और सत्संग संतों का साथ भजन कर रहे हैं, इस दौलत को कोई माई का लाल छीनने वाला, इसलिए हमें अपने लिए भी कछु कमा लेना चाहिए ना। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तोरा में काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी, कैसी? जो साथ जा सके। इसलिए भैया ऐसी कमाई है जो साथ जा सके, ये तो सबको पता है। यहाँ की दौलत कमाए ले
चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। दुनिया की दौलत चाहे जितनी कमा ले ये साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये दौलत है ना, इस दौलत को कोई छीन नहीं सकता, इसलिए कमाई लेनी चाहिए। बच्चों के लिए कमाया, कमाओ अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी कमाते चलो, भोगले मत रह जाना, क्योंकि हिसाब किताब तो भैया सबको देना है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा कैसी परसेंट पढ़ाई कैसी करी है, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। ये जीवन में पढ़ाई कितनी करी है ये बाद में पता चलेगा। इसलिए भैया लगे रहना चाहिए, जितना हो सके कर लेना चाहिए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर। सन्यासी समझा रहे हैं, यदि तुम्हें पुत्र मिल भी गया तो उस पुत्र से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। बोले मुझे जो भी हो मुझे पुत्र चाहिए, मर जाऊंगा। संत ने सोचा कि मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, एक फल ले लिया, ले जा पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। संत ने फल दिया, लेकर के आए ब्राह्मण देव, पत्नी को दे दिया, धुंधली को, लो खा लो, पुत्र हो जाएगा, खा लेना। ठीक है, चले गए ब्राह्मण देव। इसकी बहन पड़ोस में ही रहती, वो आई, अरे बहन कहाँ बात है? अरे बात कहाँ है, हमारे पति देव किसी संत के पास गए और ये फल लाए, फल, और हमसे कह गए इसे खा लेना, पुत्र हो जाएगा। बहन तू एक बात बता, कई फल खाने से पुत्र होते हैं? बहन ने कहा हो सकता है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, तो हो सकता है। तो उस धुंधली ने कहा बहन इसे मैंने खा लिया और गर्भ में बालक आ गया तो परेशानी तो बहुत होगी, परेशानी तो बहुत होगी, मुझे भागा नहीं जाएगा। अब देखो बहाने बना रही है, और मैं अपने मन पसंद की कोई चीज भी नहीं खा सकती, और गांव में कहीं आग लग गई तो सब भाग जाएंगे और मोकू आग में जलना पड़ेगा। अरे बहन ये मुझसे होगा नहीं, तू कोई अच्छी सी सलाह बता जो पुत्र भी हो जाए और ये फल है ना इसका भी कुछ हो जाए। तो बहन बड़ी चालाक बोली, तेरे पास धन की कमी तो है नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, खाने वाले नहीं है, धन की कमी तो है ही नहीं, धन तो बहुत है। तो उसने कहा कि देख मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है लेकिन धन नहीं है, 9 बच्चे हो चुके हैं और 10वां गर्भ में है। तू ऐसा काम कर, तू मुझे धन दे देना, मेरे गर्भ में जो बालक है मैं रात ही रात में तेरे घर पहुंचा दूंगी, तू चिंता मत करना, और तू 9 महीना तक गर्भवती होने का नाटक करती रहना, ठीक है? लेकिन ये फल इसका क्या करूं? अरे तेरी गाय नहीं ब्यानी आज तक, गाय को खिला दे। फल गाय को खिला दिया, समय बीतता जाता